आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में जिसके ऊपर डीआरडीएल काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु और इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट के तहत जो मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आएगी वो 2 स्टेज वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी। कुछ समय पहले हम लोगों ने ट्विटर पर कुछ हिंट डाले थे, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा लिमिटेड थी। लेकिन अब इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, तो चलिए बात करते हैं इन्हीं डिटेल्स के बारे में। कुछ सालों पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से एक चीज कही गई थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए जो एनिमी टेरिटरी में जाकर पेलोड डिप्लॉय करके वापस आ सके। और इस कॉन्सेप्ट को काफी हद तक उन्होंने नाम दिया था सुदर्शन, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो किए गए थे और कहा गया था कि भारत एक बूमरैंग मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो एनिमी को मार कर वापस अपनी टेरिटरी में आ जाएगा। जब प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बातचीत शुरू हुई थी तो कुछ लोगों ने एंटीसिपेट किया था कि शायद ये वही मिसाइल सिस्टम हो। देखिए, प्रोजेक्ट विष्णु इस आइडिया से रिलेटेड नहीं है। ये एक टिपिकल क्रूज मिसाइल होगी, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान पूरी तरीके से पावर्ड रहेगी। और रही बात एपीजे अब्दुल कलाम के आइडिया की, तो आप कह सकते हैं कि काफी हद तक कैच वॉरियर उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जहां पर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल एनिमी टेरिटरी में जाकर अपना पेलोड डिप्लॉय करके वापस आएगा। और जो कहा जा रहा था बूमरैंग एक्सेट्रा, वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। अगर प्रोजेक्ट विष्णु की बात की जाए तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एक 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम होगी जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा। और ये चीज हम सब जानते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन स्पीड 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इस वजह से इसको इनिशियल बूस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इस मिसाइल सिस्टम की पहली स्टेज एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर होगी जो इस मिसाइल सिस्टम को सुपरसोनिक स्पीड तक लेके जाएगी, जिसके बाद स्क्रैमजेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए स्क्रैमजेट इंजन की, तो इस समय देश में 2 स्क्रैमजेट इंजन बनकर तैयार हो चुके हैं। पहला इंजन इसरो की तरफ से बनाया गया था जिसको इसरो ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की तरफ से भी HSTDV प्रोग्राम के तहत स्क्रैमजेट इंजन डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। ऐसे में मोस्ट लाइकली विष्णु प्रोग्राम के लिए HSTDV को एज अ बेस मॉडल यूज किया जाएगा और उसके बेसिस पर एक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी। अगर HSTDV की बात की जाए तो अभी तक जो भी टेस्टिंग की गई है उसके लिए जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज किया गया था वो अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स का सॉलिड रॉकेट बूस्टर था। लेकिन विष्णु प्रोग्राम के लिए एक छोटा और हाई ऑक्सीजन कंटेंट वाला सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज किया जाएगा। ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर इस मिसाइल सिस्टम को काफी जल्दी सुपरसोनिक स्पीड्स तक ले जाएगा, जिसके बाद स्क्रैमजेट वहां पर स्टार्ट हो जाएगा और मिसाइल सिस्टम की पूरी रेंज के लिए ये स्क्रैमजेट इंजन पावर देता रहेगा। इस मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट एंटी शिप मोड में ऑपरेट करेगा, वहीं पर दूसरा वेरिएंट लैंड अटैक के तौर पर यूज किया जाएगा। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसके हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम एक लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी, लेकिन चांसेस हैं कि आने वाले समय में एक एयर लॉन्च वर्जन भी बनाया जाए। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूल वॉल्यूम को लेकर अगर कैलकुलेशन बिठाई जाए तो आप कह सकते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 700 से 1000 किलोमीटर तक की होगी। और अगर स्पीड की बात की जाए तो 7 माक से लेकर 10 माक के आसपास की होगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर स्पीड तेज होगी तो मिसाइल सिस्टम की ओवरऑल रेंज कंपैरेटिवली कम होगी और अगर रेंज ज्यादा करनी है तो स्पीड को नीचे लाया जाएगा। ओवरऑल ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और HSTDV को लेकर हम लोग जो अभी तक बात करते आए हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा और इसके बेसिस पर कई अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम बनाई जाएंगी, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि विष्णु HSTDV का एक एप्लीकेशन है। और एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो इंडियन आर्म फोर्सेस की क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।